और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए, कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करे, सिस्टम वही रहे। ठंडा किस्म का इंसान है ये, मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेगा ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रजाक साहब बेटा लेजेंड क्रिकेटर, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला हुआ और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। वो घटियापन नहीं करते। गंभीर साहब भी कभी कभी कर जाते हैं, शाहिद अफरीदी भी कर जाता है, शोएब अख्तर भी कर जाता है, बहुत सारे कर जाते हैं, लेकिन वो कभी माँ बहन पे किसी की उस पे नहीं उतरते। ये कोई ऐसा घटिया आदमी है, ऐसा कोई बेगैरत आदमी है, ऐसा कोई बेशरम आदमी है। ये नॉट वंस नॉट ट्वाइस, टाइम एंड अगेन टाइम, और ये औरत जात को टारगेट करता है। मुझे लगता है बहुत ही तरसा हुआ है। एक क्रिकेटर होके आप किस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं। इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर रहे, इतने पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा ही पहले भी एक कमेंट दिया था। पाकिस्तान की जो कैप्टन है निदा डार, उनसे रिलेटेड इन्होंने एक कमेंट किया था, वो भी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो भी बड़ा बुरा कमेंट था। तो अब्दुल रजाक की आदत रही, जब भी बोलते हैं बड़ा बुरा बोलते हैं। प्लेयर बड़े अच्छे थे लेकिन इन्होंने बड़ा बुरा बोला। और इसी के साथ था दुख इस चीज का है कि शाहिद खान अफरीदी जो साथ बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों की कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रजाक, जो कि पाकिस्तान के एक महान ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ऐश्वर्या राय जी के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दाग दी, जहां पर मीडिया ने अब्दुल रजाक को पूछा कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें बाबर आजम वर्ल्ड कप में जाने से पहले कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस साल का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा, पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम नहीं तो फॉर्मर प्लेयर भी इस हार को हजम नहीं कर पा रहे। और इसलिए अब्दुल रजाक ने इसके ऊपर ऐसा जवाब दिया कि जिसके पास इंटेंट ना हो वो कैसे जीत पाएगा। और इसलिए उन्होंने अजीबोगरीब एग्जाम्पल देकर इसको बयान करने की कोशिश की। उस बयान को हम इस चैनल पे ना प्रमोट करते हैं ना उसको बोलना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में लोग औरतों की कितनी इज्जत करते हैं और उनको किन लेवल पर देखते हैं। अगर अब्दुल रजाक एक लेजेंड ऐसी बात कर रहे हैं तो आम पाकिस्तानी कैसे बात कर सकता होगा। और कितनी सेफ है औरतें अब्दुल रजाक के घर पर जो बाहर आकर ऐसी बातें कर रहे। इसके पहले भी उन्होंने पाकिस्तान की वुमेन्स कैप्टन निदा दार के ऊपर भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दाग दी थी। ऐसा लग रहा है कि अब्दुल रजाक को बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या और कैसे बोलना है ये पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो कभी भी हंड शंड बातें करते रहते हैं और कोई भी पाकिस्तान में उनको सीरियसली नहीं लेता है। और अब शाहिद अफरीदी ने सरेआम आकर ये कहा कि अब्दुल रजाक को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी के ऊपर भी राय कंट्रोवर्शियल होती है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। भारतीय अदाकार ऐश्वर्या, अगरचे भारतीय अदाकार का नाम नहीं लिया मगर उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया कि अगर कोई ऐश्वर्या से शादी करे और ये सोचे कि उसका नेक या परहेजगार बेटा होगा तो उसकी वो गलत सोच रहा है, मतलब उसका मफहूम ये बनता है। अब ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी। अब मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो थोड़ी पूरा देखें कि वो एक्चुअल में बात किस पे कर रहे थे। वो बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और कप्तान के ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि कप्तान की नीयत बहुत डिपेंड करती है।
और मुझे समझ नहीं आई कि वो कप्तान यानी क्रिकेट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी कप्तान की नीयत अच्छी हो ना तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। उसमें से उन्हें ये क्या जरूरत पेश आई कि वो ऐश्वर्या की एग्जाम्पल बीच में डाल रहे हैं। मैं मतलब अभी तक मैं हजम नहीं हो रही कि ये कहां से आ गई, मतलब आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ सिलेबस, ये कहां से मतलब बात आई है। कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के एक शो में बैठ के जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार। अब बात क्या हुई है, उधर शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक सारे बैठे हुए हैं। अब्दुल रज़ाक से क्वेश्चन पूछा गया कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा, और यार बात तरह से पूछी गया कि हमारे घंटे का किंग जो है जिसको अब्बू बना लेते हो अपने घंटे को, वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अच्छा कर रहा। तो फिर कहता है कि जी मुझे जी 2009 में जो है वो यूनुस खान ने पता नहीं मेरे लिए लड़ा, ये कप्तान का दिल साफ था, मैंने परफॉर्म किया, ये किया वो किया, इस बार जो है वो लोगों का दिल साफ नहीं था। देख, मान गए हो कि घंटे के किंग का दिल साफ नहीं था। अब आओ ना वो मेरे घंटे के फैंस जो बैठ के घंटे को अब्बू बना लेते हो, जिन्होंने अपने आईडी कार्ड पे घंटे का नाम लिखवा लिया हुआ है, उधर बात हुई है, कहता जी दिल साफ नहीं है। अब कहता जी एग्जाम्पल यह कि ऐश्वर्या राय मतलब से आप शादी करो, उससे शादी करके आप ये एक्सपेक्ट करो कि उससे नेक औलाद पैदा हो, अच्छी औलाद पैदा हो। तू कौन है? तू डिसाइड करेगा कि उससे कौन शादी करेगा। मतलब बेटा उसकी शादी होगी हुई है, अपनी जिंदगी उसने गुजार ली है। मतलब एक वो कहते हैं ना बंदा एक ऐसी एज में चला गया हुआ है जिधर बंदे की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो उधर आके आप बकवास पेल रहे हो। वो बंटर करते हैं, वो घटियापन नहीं करते। गंभीर साहब भी कभी कभी कर जाते हैं, शाहिद अफरीदी भी कर जाता है, शोएब अख्तर भी कर जाता है, बहुत सारे कर जाते हैं, लेकिन वो कभी माँ बहन पे किसी की उस पे नहीं उतरते। ये कोई ऐसा घटिया आदमी है, ऐसा कोई बेगैरत आदमी है, ऐसा कोई बेशरम आदमी है। ये नॉट वंस नॉट ट्वाइस, टाइम एंड अगेन टाइम, और ये औरत जात को टारगेट करता है। मुझे लगता है बहुत ही तरसा हुआ है, बहुत ही भूखा है। बच्चे पैदा हो गए हैं लेकिन इसके अंदर की हवस नहीं जा रही। इसके अंदर जो औरत के बारे में एक वो तासुर है, हमें गधे, औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बाद में बीवी है। तू तो इस काबिल ही नहीं था, तुझे किसने दे दी? तुझे कैसे किसी ने? हम तो शर्मिंदा है उससे जो तेरी बीवी है, जो तेरे घर में है। तुझे तो शर्म ही नहीं। तेरे बेटे ये सीख रहे हैं तुझसे, कल वो भी हर एक को कहा करेंगे तेरे हाथ खुदरे हैं, तू ट्रांसजेंडर है, तू खुसरा है, तू फलाना है, तू तो उसकी पैदाइश है, वो तो अपनी माँ को भी कहेंगे फिर कि हमें भी नहीं पता कि हम किसकी पैदाइश है। यार कोई शर्म कर। और शाहिद अफरीदी साहब और उमर गुल साहब, यार यू आर सच ए जेंटलमैन। आप इस बात पे ताली बजा रहे हैं, किसी की माँ बहन की इज्जत के ऊपर आप ताली बजा रहे हैं। और आपने पाकिस्तानी होने का सबूत भी दिया और आपने मुस्लिम होने का सबूत भी। क्या इमेज रह गया तेरी कि तू पाकिस्तानी है और ये सोचता है? और क्या मुस्लिम की इमेज रह गई है कि मुस्लिम होके आप किसी अदर रिलीजन के बंदे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि जी ऐश्वर्या राय से शादी करो और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि उससे जी नेक औलाद हो। एक क्रिकेटर होके आप किस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं? इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर रहे, इतने पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ही पहले भी एक कमेंट दिया था। पाकिस्तान की जो कैप्टन है निदा डार, उनसे रिलेटेड उन्होंने एक कमेंट किया था, वो भी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो भी बड़ा बुरा कमेंट था। तो अब्दुल रज़ाक की आदत रही, जब भी बोलते हैं बड़ा बुरा बोलते हैं। प्लेयर बड़े अच्छे थे लेकिन उन्होंने बड़ा बुरा बोला। और इसी के साथ साथ दुख इस चीज का है कि शाहिद खान अफरीदी जो साथ बैठे हुए थे वो हंस रहे थे, उमर गुल हंस रहे थे। किसी ने कंडेम नहीं किया उस टाइम के ऊपर, कंडेम करना चाहिए था क्योंकि ये बड़ा बुरा गेस्चर किया है। और आप खुद सोचें कि कमेंट बनता नहीं था। एक तो आपने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा कि उनकी नीयत नहीं है, दूसरा फिर आप दूसरे मुल्क की हीरोइन को नाम यूज करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनका जिसको कहते हैं ना तौहीन कर रहे हैं, बच्चन फैमिली की तौहीन कर रहे हैं।